सर मेरा सीधा सवाल ये है कि अनवर मापड़ी का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं आपके चाहने वालों में नाराजगी का इजहार कर रहा है। वो सीधा सीधा आप इल्जाम आयद कर रहे हैं जबकि वो हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे बयानात न किसी की खुशामदीद करने के लिए है या किसी की है ना नाराजगी जाहिर करने के लिए है। सच्चाई को मैं सामने रख रहा हूँ। अनवर मानपड़ी, मैं आज तक उनकी इज्जत इसलिए कर रहा था कि उन्होंने हमारी आंख खोलने का काम किया है। बावजूद मेरे वालिद बुजुर्ग का नाम भी इसमें शामिल है, मेरा नाम भी इन्होंने ना इसमें लाया है। मैं आज तक मेरी सफाई किसी के सामने पेश नहीं किया, लेकिन जी सलाम में जब अनवर मानपड़ी मैसूर के मामले को लेकर जो बयान जाहिर किए हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनकी नादानी और इनको है ना हकीकत से वाकिफ नहीं है। मजलिस रिफाल मुस्लिमीन यह औकाफी इदारा है जो 1907 में शुरू हुआ था और आज भी मौजूद है। यह औकाफ में जमा है। रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है, बिल्कुल अलग है। मामले अलग होने के बावजूद अनवर मानपड़ी उनकी जबान, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। याद रखिए अनवर मानपड़ी, मेरे मुंह में भी जबान है। मेरे तहजीब को मैं ना छोड़कर बात नहीं करूंगा। मैं साहब आपसे इतना इल्तिजा करूंगा कि बिना सच्चाई जाने आप इस तरीके के बयानात देना हालात को है ना खुशगवार से बिगाड़ने के हो सकते हैं। सच्चाई जाने और ऑफिसरों को है ना राबिता कर सच्चाई को सामने लाए। ये जो दस्तावेज मैंने दिया है, इसके कॉपीज अनवर मानपड़ी को मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है। अच्छा। जनाब अब्दुल अजीम साहब को भेजा है, माइनॉरिटीज कमीशन के सेक्रेटरी को भेजा है और उनको है ना इसमें हिस्सा लेकर औकाफ की जगह को बचाने की दरखास्त भी उनसे है ना व्हाट्सएप में किया है। पूरे दस्तावेज ये मेरे नहीं है, जो आरटीआई में आए हैं उनको उनके सामने रखा है और उनको कहा कि है ना वक्फ बोर्ड से है ना और मस्जिद दाखिले अगर चाहे तो ले। इन्होंने मजलिस रिफाल मुस्लिमीन का लेकर है ना बात कर रहे हैं। औकाफी जायदाद में काम करना, जीते जी आवाम को जवाब देना और मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना, इसका लिहाज मुझे है। इस लिहाज के साथ ही मैं ना मेरी जिंदगी कर रहा हूँ। मैं मेरे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने। अनवर मानपड़ी के जैसा बीजेपी, बीएस येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खुशामदी के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। लानत आना चाहिए कि ऐसे लोग नाम मुसलमानों का रखते हैं। अगर उनका ईमान पुख्ता है तो पहले है ना गहराई से सच्चाई को समझे। इस बात से कोई इनकार नहीं है। 2002 में जब ये अनवर मानपड़ी का रिपोर्ट आया, कानूनी एतबार से सही है गलत है इसके बारे में किसी ने बात नहीं किया। जनाब रोशन बेग साहब, मरहूम खमरुल इस्लाम साहब, एन ए हारिस, मैं और जितने लोग इस लिस्ट में है ना रिपोर्ट में नाम जिनका शामिल किया था, हमने सिर्फ एक बात कहा कि हिट एंड रन मत कीजिए, इसे है ना इंक्वायरी डालेंगे और इंक्वायरी जितनी जल्द हो सके इतनी जल्द हो। इसमें अगर किसी ने गलती किया है तो हम अनवर मानपड़ी के गुनहगार नहीं है, अल्लाह के गुनहगार है
और कौम के गुनहगार हैं। सच्चाई कहाँ है यहाँ पे? किसी ने कंप्लेंट दिया और कंप्लेंट को एक कर कर रिपोर्ट देते हैं। बीजेपी की खुशामदी कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाए। सदानंद गौड़ा ने, जो उस वक्त वजीर आला थे, लोकायुक्ता की इंक्वायरी डाली थी। क्या हुआ इंक्वायरी का रिपोर्ट? आज तक नहीं मालूम। इसके बाद बहुत फख्र के साथ कहते हैं मेरा रिपोर्ट सही है, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली में रखने के लिए बोला है। गुमराह क्यों कर रहे हैं? आज बात निकली है तो मैं बोलता हूं, सिद्धरामैया की हुकूमत एडवोकेट जनरल के जरिए हाई कोर्ट में रिपोर्ट प्लेस करते हैं, असेंबली और काउंसिल के सामने रिपोर्ट प्ले रखने का इन्होंने मंजूरी दी। हालात इस कदर आए कि हुकूमत खत्म हुई, कोर्ट का भी ऑर्डर आया। उसके बाद कुमार स्वामी की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला गया। हाई कोर्ट का डिसीजन गवर्नमेंट के खुद खत के जरिए रिपोर्ट को असेंबली में रखने का जो जिक्र हुआ है, इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नामंजूरी दी। अभी रखा है, इंक्वायरी रखे, इंक्वायरी रखकर सच्चाई को सामने लाए। औकाफ पे क्या मामले हैं, ऐसे लोगों से वफ कमजोर हो रहा है, ताकतवर नहीं हो रहा है। मेरे जबान से कहीं मैंने ये नहीं कहा कि है ना जो भी हुआ है सही हुआ है। वफ की जगह को बचाने का काम, वफ की जगह को बचाने का फिक्र मैंने जाहिर किया, साथ ही साथ मिल्लत के इमलाक को बचाने की फिक्र जाहिर किया। अगर मेरी गलती है तो सच्चाई सामने लाए। किसी को ना सिर्फ अपने मकसद के लिए और गिरी हुई सियासी मकसद के लिए किसी का नाम लाना ये गलत बात है। अगर डिबेट के लिए तैयार है तो आए, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट, एक एक पेज, एक एक मामला मैं जो तैयारी किया हूं मैं आपके सामने रखूंगा, आवाम के सामने जाने दूंगा। डिबेट के लिए तैयार है? डिबेट के लिए तैयार हूं। ये मेरी सफाई पेश नहीं कर रहा हूं। जी सलाम में जो बोले हैं वो उसकी सफाई नहीं है, ये सच्चाई है। जो अल्फाज कुत्ता, चोर, ये चीजें जो है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी कहना है आईने को सामने रखकर कह रहा है। मुझे इससे कोई वाबिस्ता नहीं है, मेरा ईमान पुख्ता है और जवाब देना है तो मेरे खबर में मैं देना है। अनवर उस्मान पार्टी से ये उम्मीद नहीं है कि मेरा जवाब मेरे खबर में वो आकर दे। इस लिहाज से जो भी कार्रवाई हुई है ये आप लोगों के सामने रखा है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जिसके सदर का डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी मैं खत लिख कर एक कहा है कि है ना इस मामले को है ना जल्द से जल्द काम करें। जहां ईदगाह का मसला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के दस्तावेज है। ताज मोहम्मद खान जो है, उन्होंने उनके इदारे से बोर्ड पर के ऊपर दावा डाला है। उनको गिरवी रखने के जुर्म में बिल्डिंग खाली करने की नोटिस जारी की गई है। हमने इसलिए चुप रहा कि मिल्लत के बच्चे वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन मामला जब यहां तक आता है तो जो कहावत दक्कनी जबान में है, नई मामू से नकटा मामू है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है,
तालीमी इदारा चलाना नज़र- सिर्फ और सिर्फ इनके इख्तियार में नहीं है। और सारे लोग हैं जो मिलत की फिक्र रखते हैं। वक्फ के जायदाद के ऊपर अगर चाहे सोना भी रख दे वो वक्फ है। इस लिहाज से आपने मिल्लत के साथ इतने साल खिलवाड़ कर चुके हैं, इसके बाद किसी को गुमराह नहीं कर सकते। सच्चाई आवाम के सामने है। सच्चाई का जवाब आपसे लेना हमारा हक है और देना आपका हक बनता है। अगर नहीं दे तो लेना आता है। सर एक आखिरी सवाल, 30 तारीख को कल इतवार है सर, पीर को एक्शन है, ऑनलाइन होने जा रहा है। तो जो इदारा है, खदीम इदारा है, वो एक मोहब्बत का तमाम लोगों को उस तरह फिक्र हुए, तो पीर को क्या होगा, ये एक तरह का अजीब सवाल है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बैंक का मामला है जिसमें ना रियासती वक्फ बोर्ड ना वक्फ का इदारा इसमें शामिल था। हमारे को इसका इल्म भी नहीं था। दूसरा, बूढ़ा से जो जगह उनको मिली है ये सीए सीट है, इसके ऊपर भी कर्जा नहीं ले सकते। बावजूद उसके बैंक वाले से कर्जा लिए हैं बोले तो ये बैंक वाले जब तक उनके साथ शामिल नहीं हुए हैं ये नहीं कर सकते। इस लिहाज से मैंने हुकूमत कर्नाटक के से मैं मांग की है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और दरमियान में रियासती वक्फ बोर्ड से बैंक को हमने नोटिस भी दी है कि औकाफ की जगह की नीलामी नहीं कर सकते। बावजूद इसके अगर बैंक वाले कुछ करने के लिए आगे आते हैं जी, तो मामला कोर्ट में लड़ा जाएगा। इसकी पूरी कोशिश जी जान से करेंगे और मामले को है ना हमारे हक में लाने तक मेरे साथ और सियासी तंजीमें हो और हमारे एनजीओज हो या जो भी फिक्र रखने वाले हो, जो भी आएंगे उन तमाम के साथ मिल्लत के खातिर छोटा बनकर सबको साथ लेकर जाएंगे कि ये इमलाक को किसी भी हालत से नीलाम होने। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि फिर कुछ एक्शन होने वाला अल्लाह है। से उम्मीद है और हमारी कोशिश जारी।